नमस्ते फ्रेंड्स। तो कैंपस एक्टिववेयर का आईपीओ आने वाला है। हम देखते हैं कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, कैसे उनके फाइनेंशियल्स है, कैसी आईपीओ की डेट्स है, उसके बारे में हम पूरा एनालिसिस करते हैं और उसके बाद मेरा ओपिनियन भी इस आईपीओ के बारे में बताऊंगा। तो कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ये इंडिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स और एथलीट वेयर की ब्रांड है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और वॉल्यूम। ये 2021 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से सबसे बड़ी लार्जेस्ट ब्रांड इंडिया की फुटवेयर में है। ये कंपनी शुरू हुई थी 2005 में, जो लाइफस्टाइल ओरिएंटेड स्पोर्ट्स और एथलीट ब्रांड के बारे में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। उसका पोर्टफोलियो, ये पहले तो स्पोर्ट्स के ही जो शूज बनाती थी, पर उसका पोर्टफोलियो अभी डाइवर्सिफाइड है। तरह तरह की ये जो फुट ओरिएंटेड फुटवेयर बनाती है कंपनी। तो ब्रांड अलग अलग तरह के जूते जो बनाती है उसमें अलग अलग तरह के स्टाइल्स, कलर पैलेट के हिसाब से, अलग अलग तरह के प्राइस पॉइंट्स के हिसाब से भाई ये कंपनी अलग डाइवर्सिफाइड सेगमेंट में प्रेजेंट है। ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है फुटवेयर में। 2 बिलियन उसका रेवेन्यू है 2019 के फिस्कल ईयर के हिसाब से। और मार्केट में जो ब्रांडेड स्पोर्ट्स और एथलीट फुटवेयर है उसमें 17% मार्केट शेयर इंडिया में उसका प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि ये रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, कैजुअल शूज, फ्लोटर्स, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप और सैंडल, ये डिफरेंट टाइप के जो शूज और स्पोर्ट्स वेयर्स और कैजुअल वेयर्स कंपनी बनाती है। ये जो कंपनी के जो शूज अवेलेबल होते हैं, जो भी जूते अवेलेबल होते हैं, वो तरह तरह के कलर, स्टाइल और अफोर्डेबल प्राइस में भी अवेलेबल है। ये अपना जो सेल है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा और ऑफलाइन स्टोर के द्वारा करती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो पान इंडिया इसका प्रेजेंस है। 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स है 28 स्टेट्स में और 625 सिटीज में। उनके रिटेल स्टोर्स है वो 18,200 पूरे इंडिया में, इतने ज्यादा रिटेल स्टोर्स अवेलेबल है। कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखे तो हमने पहले ही बताया कि ये लार्जेस्ट स्पोर्ट और एथलीट ब्रांड है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। उसका जो प्राइम फोकस है वो डिजाइन पे और प्रोडक्ट इनोवेशन पे। ये टाइम टू टाइम प्रोडक्ट में इनोवेशन लाती रहती है, तरह तरह के स्टाइल और तरह तरह के ट्रेंड के हिसाब से ये फुटवेयर बनाती है। उसका रेप्लिकेट करना भी डिफिकल्ट है, इतना उनका इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, इन हाउस ही बिल्डअप है। कुछ आउटसोर्स करती है पर पूरा मेजर जो है वो इन हाउस ही उनका बिल्डअप होता है। रोबस्ट ओमनी चैनल सेल्स है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन है और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, जो हमें फाइनेंशियल के बारे में देखने से पता चल जाएगा। तो कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं तो 2019 से लेकर 2021 तक हम देखें तो टोटल एसेट्स है वो 5055 बिलियन से लेके बढ़ती ही गई है। आप देखिए कि 2019 में 5055 बिलियन, फिर 2020 में 7192 बिलियन, फिर थोड़ा 21 में डीप आया था 6800 बिलियन के आसपास, और 21 के दिसंबर में एंड आते तक जो हाईएस्ट 8846 बिलियन कंपनी के टोटल एसेट्स है। रेवेन्यू भी आप देखिए कि 2019 से लेके बढ़ती गई और 2021 तक 8439 बिलियन हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये पहले तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। 2019 से लेकर 2021 तक देखे तो प्रॉफिट बढ़ा है। बीच में 2021 के मार्च क्वार्टर में और दिसंबर क्वार्टर में डीप आया था, पर ईयर ऑन ईयर हम कंपैरिजन करें तो 2019 से 2021 तक 386 बिलियन से लेके ये प्रॉफिट बढ़कर 848 बिलियन, जो लास्ट जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 848 बिलियन ये प्रॉफिट बढ़ा है। हम आईपीओ की जो डेट्स है वो देख लेते हैं। अभी करंटली आईपीओ ओपन ही है 26 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक। ये इसका जो फेस वैल्यू है वो ₹5 है और आईपीओ की प्राइस है वो 278 से लेकर 292 तक पर इक्विटी शेयर है। हालांकि ये आईपीओ थोड़ा हायर प्राइस है, पर देखते हुए कि कंपनी की जो ब्रांड या प्रेजेंस है उसकी स्ट्रेंथ है, ये देखते हुए ये इस आईपीओ में अप्लाई हम कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो मार्केट की लोड जो रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम 51 शेयर्स है, उसका जो लिस्टिंग है वो बीएसई एनएसई दोनों में होने वाला है। 1400 करोड़ की उसकी साइज है और ये पूरा ऑफर फॉर सेल है। ये हम देख लेते हैं कि क्यूआईबी में जो 50% रिजर्वेशन है, रिटेल में 35% और एचएनआई कैटेगरी में 15% रिजर्वेशन है। पर एचएनआई कैटेगरी में इस आईपीओ से सेबी ने एक बदलाव किया है। HNI 1 और HNI 2 ये दो कैटेगरी इसमें इंक्लूड हुई है। जो हम जानते हैं कि अप टू 2 लाख जो आईपीओ में अप्लाई करते हैं वो रिटेल कैटेगरी में आते हैं,
HNI1 जो 2 लाख से लेकर 10 लाख तक अप्लाई करेंगे वो HNI1 कैटेगरी में आएगा, जिसमें अलॉटमेंट लॉटरी से मेथड से ही होगा। और HNI2 कैटेगरी जो अबव 10 लाख है वो HNI2 कैटेगरी, उसमें जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बीड है उसके हिसाब से उसमें अलॉटमेंट होगा। ये की डेट से हमने देखा कि 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक IPO ओपन है। उसका अलॉटमेंट बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड होगा 4 मई को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड आएंगे 5 मई को। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डिमेट अकाउंट हो गए 6 मई को, और धंधा चालू होगा 9 मई को। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस IPO में अच्छी कंपनी की फाइनेंशियल देखते हुए, अच्छा मैनेजमेंट देखते हुए, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखते हुए इस IPO में अप्लाई हम कर सकते हैं। ऐसे ही IPO के बारे में और मार्केट के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।